प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 26 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। और आज हम जो कुछ भी हैं सब कुछ उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज ये समय निकाला कि आप बाइबल संदेश को सुने। मेरी प्रार्थना है कि आप अंत तक बने रहें और मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा हम सबके दिलों से बातचीत करे और हमसे मुलाकात करे। तो आइए आज के मनन के लिए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल है तो कृपया निकाल लीजिएगा। पहला यूहन्ना की किताब, जैसा कि हम पिछले कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और उसकी 15 आयत से आगे पढ़ेंगे। जहाँ से कल हम रुके थे उससे आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यहाँ पर फिर से यूहन्ना अपने विश्वासी भाई बहनों को पत्र लिखते हैं और उन्हें समझाता है कि किस प्रकार से संसार के अंदर जीवन जीना है। संसार से या संसार की किसी वस्तु से प्रेम मत करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संसार, ये जो अंधकारमय संसार है, पापमय संसार है, इस संसार की जो बातें हैं, इस संसार की जो तौर तरीका है, उनसे हमें प्रेम नहीं करना है। यहाँ पर हमें इस आयत को समझने की ज़रूरत है कि संसार में की वस्तुओं का मतलब ये नहीं है कि हम संसार की चीज़ों से नफरत करें। जैसे कि कोई भी मटेरियल जो चीज़ें हैं हमारे पास, हमारा फ़ोन है, हमारे कपड़े हैं, हमारे बर्तन हैं, हमारे किचन है, हमारी पलंग है, इन चीज़ों से नफरत करने के लिए नहीं बोला। ये चीज़ें अपने आप में कोई गलत नहीं होती, परंतु उसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति गलत होता है कि वो उसे किस तरीके से इस्तेमाल में लेकर के आता है। तो इसलिए यहाँ पर संसार का तात्पर्य है अंधकार का राज्य। संसार की किसी भी वस्तु का मतलब है संसार के लोगों में पाई जाने वाली लालच, भोग विलास की लालसा और उनके किसी भी प्रकार से जो लालच है, भोग विलास है और उनके अंदर जो अभिमान है, एक ही समय में परमेश्वर और संसार की वस्तुओं से प्रेम करना असंभव है। तो इसलिए यूहन्ना यहाँ पर बताता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से। क्या मतलब है? संसार की बातें, संसार के तौर तरीके, संसार का सिस्टम जो कि पाप से भरा हुआ है और इस संसार का जो सरदार शैतान है उसके वश में है। हमें इन चीज़ों के लालच में नहीं पड़ना है, इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना है, बल्कि परमेश्वर से प्रेम रखने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ इस पद का गहरा मतलब ये भी है कि जिसे हमें देखने की आवश्यकता वो ये है, संसार में अनेक भली वस्तु भी पाई जाती है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक वरदान है। हमें उनसे नफरत नहीं करना है। हमें इन भली वस्तुओं से भी सावधान रहना है कि हम इनके प्रेम में ना पड़े। हम इन चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद जरूर दे सकते हैं और इन वस्तुओं को धन्यवाद के साथ उपयोग में ला सकते हैं, परंतु हमें उनके प्रेम में नहीं फंसना है। उदाहरण के लिए, जैसे पैसा अपने आप में कोई बुरी वस्तु नहीं है, परंतु पैसे से प्रेम करना, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल। रुपये पैसों का लोभ, रुपये पैसों से प्यार, रुपये पैसों का लालच, ये हमें पाप की तरफ ले जाता है। रुपया पैसा गलत नहीं है, परंतु इसके प्रति जो हमारे अंदर लालच आता है, प्रेम आता है। उसी तरीके से जैसे विश्राम है, उचित है, अच्छा है, जरूरी भी है, लेकिन विश्राम के प्रति हमारे अंदर जो प्रेम होता है ये हमें आलस्य की ओर ले जाता है। फिर हम देख सकते हैं कि काम करना उचित और आवश्यक है, किंतु
अनुपयुक्त अलग तरीके के काम, अनुपयुक्त रीति से काम के प्रति प्रेम करना घमंड और सांसारिक अभिलाषाओं को हमारे जीवन के अंदर लेकर आता है। ऐसे काम जो अनुपयुक्त है, ऐसे काम जो जरूरी नहीं है, ऐसे काम जो हमें पाप की तरफ ले जाते हैं, इन काम के प्रति जब हम बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, परमेश्वर से भी ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं, तब ये काम हमें पाप की तरफ ले जाते हैं। हमें इन उदाहरणों से ये समझने की आवश्यकता है कि हमें इन चीज़ों से प्रेम करने की बजाय हम उस परमेश्वर से प्रेम करें जिसने हमें इन सारी वस्तुओं को दिया है। हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ें आज हमारे पास हैं वो हमारे उपयोग के लिए परमेश्वर ने दिया है। वो चीज़ें परमेश्वर की जगह नहीं ले, परमेश्वर के स्थान पर ना आ जाए और हम परमेश्वर से ज़्यादा उन वस्तुओं से प्रेम करने ना लग जाए। क्योंकि 16 आयत में लिखा, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। यूहन्ना यहाँ संसार की वस्तुएं यानी कि अंधकार की वस्तुओं के 3 उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिनमें सबसे पहले, जिनसे हमें कभी भी प्रेम नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो पापी मनुष्य की लालसा। इसमें सब प्रकार की पापी शारीरिक इच्छाएं होती है, जैसे कि अभेद संबंध, बेविचार, शारीरिक इच्छाएं, अत्यधिक आराम, सुख और खाने के प्रति लालच। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि शरीर की अभिलाषाएं हैं। और आंखों की अभिलाषा, दूसरी बात है आंखों की अभिलाषा। मनुष्य की आंखों की लालसा, इसका तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति की लालच और प्रलोभन के प्रति आकर्षण है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, लालच भरी निगाहों से उसे लेने का मन करता है। और कई बार हमारी आंखें उन गलत चीज़ों को देखती हैं और देखते रहने का मन करता है। यह है आंखों की अभिलाषा, बुरी चीज़ों को देखना, उसका आनंद लेना, उसके प्रति आकर्षित होना। तो इसलिए हमें सावधान रहना है। आपको मालूम है, आदम और हवा, जब उन्हें परमेश्वर ने पहली आज्ञा दी थी कि इस फल को ना खाना, वहाँ पर उस कहानी में हम ये पढ़ते हैं कि हवा उस फल को देख रही थी। हवा उस फल को देखती रही कि ये खाने में अच्छा है, देखने में अद्भुत है वगैरह। उसे देखने की जरूरत ही नहीं थी। वहीं से शुरू होता है आंखों की अभिलाषा। आंखें जिस चीज़ों को देखती है उस चीज़ की अभिलाषा करती है, उन चीज़ों को अपनाने की मांग करती है। जिस तरह बाइबल में एक और कहानी हम पढ़ते हैं आखान के बारे में। यदि आपने कहानी पढ़ी हो, जब परमेश्वर ने कहा था इजरायली सेना को कि जाकर के यरीहो पर हमला करना है, उनके हर चीज़ों को नष्ट करना है, किसी भी चीज़ को वहाँ से उठा कर नहीं लाना है। लेकिन आखान ने क्या किया? आखान ने वहाँ की सोने चांदी, कुछ वस्त्र, मखमल के कपड़े, इन चीज़ों को देखा और उसके मन में लालच आया। उसने देखा, उसे उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं थी, उसके मन में लालच आया क्योंकि उसने उन चीज़ों को देखा। तो ये है आंखों की अभिलाषा। तो सबसे पहले शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये भी बहुत बहुत बुरी बात। मनुष्य के पास जो कुछ भी है और जो कुछ उसने किया उस पर अभिमान करना इस घमंड या गर्व का कारण बन जाता है। मनुष्यों की उपलब्धियों पर घमंड करना, इसका मतलब मान सम्मान या उच्च पद प्राप्त करने की तलाश करना। इसका मतलब है परमेश्वर के बजाय अपने आप पर भरोसा रखना। इसका मतलब है जो सम्मान इज्जत परमेश्वर को मिलनी चाहिए वो उसे ना देकर उसे अपने लिए पाने की आशा रखना। यह है जीविका का घमंड कि अरे मेरे पास तो बहुत कुछ है, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं। बहुत पैसा है, जिस तरह उस अमीर ने कहा था, हे मन तेरे पास बहुत कुछ है, आनंद का रेश कर। लेकिन परमेश्वर ने कहा यदि आज रात तेरा प्राण यदि तुझसे ले लिया जाए तो क्या होगा? तो ये है वो 3 पाप जिससे
हम में से प्रत्येक को सावधान रहने की आवश्यकता है। ये हमें और गहरे पाप की तरफ परमेश्वर से दूर ले जाने की क्षमता रखती है। यहाँ पर लिखा है, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। ये सारे पाप, ये तीनों पाप विशेष करके संसार की तरफ से है। 17 में, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाएंगी। सही बात है। मनुष्य की उम्र के साथ साथ उसकी अभिलाषाएं खत्म होती जाती हैं। जवानी के समय में वो जिन पापों की तरफ आकर्षित होता था, एक उम्र में आकर के उसकी अभिलाषाएं उन पापों के प्रति धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। उसके प्रति जो इच्छाएं वो खत्म होती जाती है, क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं धीरे धीरे। पर जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो सर्वदा बना रहेगा। यानी कि आप अनंत काल के लिए परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में जाकर रह सकते हैं एक दिन, जब हम संसार को छोड़ेंगे। दो जगह है, स्वर्ग और नरक। यदि आप इस संसार में परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के लिए वास करेंगे। परंतु यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड के अनुसार यदि आप जीवन बिता रहे हैं, तो आप अनंत काल के लिए उस भयानक पीड़ा में होंगे जिसे परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया है। इसलिए आइए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और अपने जीवन की जो कमियां हैं, जिसे पवित्र आत्मा आज हमें बता रहा है, हम वहां पर पश्चाताप करें, मन फिराएं और प्रभु के पास लौट आएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, जवाब देते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे इस बाइबल संदेश ग्रुप में जितने भी विश्वासी भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुके हुए हैं, वो अपने प्रार्थनाओं को आपके सामने रखते हैं प्रभु। यीशु मसीह, आप उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए, क्योंकि आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं, क्षमाशील परमेश्वर हैं, प्रेमी परमेश्वर हैं, प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपका। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरे जितने भी विश्वासी भाई बहन प्रभु, जो इस वक्त हैं, जो बीमारी के बिस्तर पर हैं प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक पर अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु, अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक पुरुषों के लिए, प्रत्येक भाइयों के लिए, प्रत्येक पति जो इस ग्रुप में है प्रभु जी, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। जो जिम्मेदारी, जो बोझ आपने उनके कांधों पर रखा है, उसको निभाने में आप उनकी सहायता और मदद करना प्रभु जी। यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में जितने भी हमारे जवान लड़के लड़कियां हैं प्रभु, जो अपने भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, करियर के लिए, जॉब के लिए, अपने फ्यूचर के लिए प्रभु जी, आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी सेवक हैं प्रभु, पास्टर्स हैं, आपके दास लोग हैं जो आपकी सेवा कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से, आप प्रत्येक पर अपनी कृपा और अपना अनुग्रह बनाए रखना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ तक कि प्रभु जी, हमारे चर्च के प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रभु, ताकि वो अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाए, मजबूत हो सके। प्रार्थना करते हैं जो नए विश्वासी चर्च में आ रहे हैं प्रभु जी, वो भी अपने विश्वास में मजबूत हो सकें। आप उनकी रक्षा और उनकी मदद करना। चर्च में प्रभु जो लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं, गंभीर बीमारी में प्रभु जी, आप उनकी हालात को जानते हैं। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद इस बाइबल संदेश सेवकाई के लिए, और जितने लोगों को आपने इसमें जोड़ा है प्रभु, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे।
आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा, हमें बड़ी खुशी होगी। और यदि कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन है तो भी हमें बताइएगा। और हम प्रार्थना में भले ही प्रत्येक का नाम नहीं ले पाते, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको याद रखते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है, 16वीं आयत को पढ़कर बताइएगा कि वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जो संसार की ओर से है, पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है, जिनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।